हेलो फ्रेंड्स, सक्सेस पॉइंट में आपका स्वागत है। आज ये हमारा बायोलॉजी का सेकंड वीडियो है और आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे आपका रुधिर वाहिका है, जिसको इंग्लिश में कहा जाता है ब्लड वेसल्स। और हमने पहले वीडियो में पढ़ा था आपका मानव हृदय के बारे में। हमने आपको अच्छी तरीके से बताया था कि मानव हृदय कैसे तरीके से वर्क करता है, किस तरीके से फंक्शन करता है, ठीक है। और ये जो हमारा जो वीडियो चल रहा है बायोलॉजी का, ये आपका जो आने वाला जो आपका एग्ज़ाम है आपका फॉरेस्ट रेंजर का, ठीक है, उसके सिलेबस के अकॉर्डिंग इस वीडियो को क्या किया बनाया गया है, प्रिपेयर किया गया है, ठीक है। तो आप अच्छे से इस वीडियो को देखिए, ठीक है। और दूसरी बात ये कि आज अगर आप वीडियो देख रहे होगे बायोलॉजी का सेकंड वीडियो ब्लड वेसल्स, अगर आपने पहला वीडियो को नहीं देखा है मानव हृदय, ठीक है, तो पहले जाके उस वीडियो को देख लीजिएगा, तभी जाके आप सेकंड वीडियो को देखिए, क्योंकि अगर आप डायरेक्ट सेकंड वीडियो को देखोगे तो आपको समझ नहीं आने वाला, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। रुधिर वाहिकाएँ। तो सबसे पहले मैं आपके क्वेश्चन पूछूं कि रुधिर वाहिकाएँ होती क्या है, ठीक है। तो रुधिर वाहिकाएँ क्या होती है, इसको पहले थोड़ा कंसेप्ट से समझ लेते हैं। रुधिर वाहिकाएँ क्या होती है, जिसके मतलब एक हिसाब से बोला जाना चाहिए कि हमारे शरीर के अंदर बहुत सारे पाइप हैं और उसी पाइप में क्या होते हैं, ब्लड फ्लो करते हैं, ठीक है। और उसी पाइप को क्या कहा जाता है, रुधिर वाहिकाएँ कहा जाता है, ठीक है। समझ आया। जिस प्रकार आपके घर में नल रहता है और नल से आप क्या करते हो, पाइप फिट करते हो, ताकि आप अपने घर के पानी को एक जगह से दूसरी जगह क्या कर सकते हो, ले जा सकते हैं। उसी प्रकार आपके शरीर के अंदर में क्या होते हैं, ब्लड होते हैं। और ब्लड को एक जगह से दूसरी जगह जाना है तो उसको ले जाने के लिए कुछ ना कुछ तो माध्यम होना चाहिए, तो वही माध्यम होता है आपका रुधिर वाहिकाएँ, जिसको ब्लड वेसल्स कहा जाता है। तो आज हम इसी के बारे में पढ़ेंगे। छोटा सा टॉपिक है जो कि आपके फॉरेस्ट रेंजर के सिलेबस में इंक्लूड है, ठीक है। तो देखते हैं इसको कि हृदय से शुद्ध रुधिर का आदान, एक मिनट, हृदय से शुद्ध रुधिर का प्रवाह रुधिर वाहिनियों द्वारा शरीर के समस्त भागों में होता है। मैंने आपको बताया हृदय से क्या होता है, फेफड़ा से शुद्ध रक्त आता है हृदय में, लेकिन हृदय के कौन से चेंबर में आता है अगर मैं आपसे पूछूं तो बायां आलिन में आता है, ठीक है। सब चीज़ को मैंने आपको पहले वीडियो में पढ़ा चुका है, इसलिए मैंने आपको बोला कि सेकंड वीडियो को देखने से पहले आप जाके फर्स्ट वीडियो को देखिए, तभी आपको अच्छे से समझ आएगा, ठीक है। तो ये बोल रहा है आपका हृदय से शुद्ध रुधिर का प्रवाह रुधिर वाहिनियों द्वारा शरीर के समस्त भागों में होता है, ठीक है, तथा शरीर से अशुद्ध रक्त एकत्रित करके रुधिर वाहिनियों में पुनः हृदय तक पहुंचाया जाता है। मतलब क्या हो रहा है, ब्लड एक जगह से दूसरी जगह क्या कर रहा है, ट्रैवल कर रहा है। किसके माध्यम से ट्रैवल कर रहा है, रुधिर वाहिकाएँ के माध्यम से ट्रैवल कर रहा है, जिसको ब्लड वेसल्स कहा जाता है, ठीक है। उसके बाद देखते हैं कि किसी भी रुधिर वाहिनी में रक्त का प्रवाह केवल एक ही दिशा में होता है, ठीक है। कोई भी रुधिर वाहिनी होता है या फिर कोई भी ब्लड वेसल्स होता है, उसमें जो रक्त का प्रवाह होता है वो एक ही डायरेक्शन पे होता है। जैसे कि मान लो ये आपका धमनी है, मैंने आपको बताया था कि धमनी क्या होता है, ये आपका धमनी है, ठीक है। मान लो इस धमनी में इस डायरेक्शन पे क्या हो रहा है, ब्लड फ्लो हो रहा है। तो ऐसा नहीं होगा, अब मतलब धमनी में इसी डायरेक्शन पे ब्लड फ्लो होगा। अब ऐसा नहीं होगा कि धमनी में भी इस डायरेक्शन से ब्लड फ्लो होना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। जिस डायरेक्शन से ब्लड फ्लो होता है सिर्फ उसी डायरेक्शन से ब्लड क्या हो सकता है, ब्लड वेसल्स में फ्लो हो सकता है, दूसरे दो डायरेक्शन से नहीं हो सकता, ठीक है। तो ये होता है आपका, ये आप इसको याद रखिए क्योंकि कोर्ट में आपका क्वेश्चन पूछा जा सकता है। उसके बाद देखते हैं कि जो हमारा ब्लड वेसल्स हैं, रुधिर वाहिनी है, कितने प्रकार की होती हैं। तो रुधिर वाहिनी आपके 3 प्रकार की होती हैं, जिसमें से पहला आपका धमनी, सेकंड है आपका सीरा, थर्ड है आपका रुधिर कोशिकाएं, ठीक है। धमनी, सीरा, रुधिर कोशिकाएं। अगर आपने फर्स्ट वीडियो देखा होगा तो धमनी, सीरा और रुधिर कोशिका तीनों ही आपको क्लियर हो गया होगा कि तीनों में कौन कौन सा ब्लड फ्लो होता है, ठीक है। लेकिन इसको अलग से टॉपिक दिया गया है आपके फॉरेस्ट रेंजर के सिलेबस में, इसीलिए मैं इसको अलग से वीडियो बना रहा हूँ, ठीक है। आगे देखते हैं धमनियाँ, ठीक है। धमनियाँ क्या होती हैं, तो जो वाहिनियाँ हृदय से शुद्ध रुधिर को शरीर के विभिन्न भागों में वितरित करती है उन्हें धमनियाँ कहते हैं, ठीक है। ये धनिया नहीं है, धमनियाँ कहते हैं, ठीक है। तो कहने का मतलब ये होता है कि धमनी, अगर आपसे पूछा जाए कि मानव शरीर में जो शुद्ध रक्त है, मैंने आपको सब चीज़ बताया था कि शुद्ध रक्त होता क्या है, जिसमें आपका ऑक्सीजन की मात्रा ज़्यादा होती है उसको शुद्ध रक्त बोलते हैं, जिसमें आपका कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा ज़्यादा होती है उसको अशुद्ध रक्त बोलते हैं, ठीक है। तो शुद्ध रक्त कौन से पाइप में फ्लो होता है बोलोगे तो पाइप को किससे कोरिलेट करना है, आपका बायो के हिसाब से आपका धमनियाँ, ठीक है। तो शुद्ध रक्त कौन से पाइप में फ्लो होता है, तो धमनियाँ, ठीक है। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा गया कि मानव शरीर में जो शुद्ध रक्त है, ठीक है, वो शुद्ध रक्त कौन से वाहिनियों में फ्लो होता है, तो दिया जाएगा आपको धमनियाँ दिया जाएगा, सीरा दिया जाएगा, कैपिलरीज दिया जाएगा, लसिका दिया जाएगा।
तो शुद्ध रक्त हमेशा आपके धमनियों में ही फ्लो होता है, ठीक है, ये आपको याद रखना है। इनकी दीवारें मोटी होती है। मैंने आपको बताया था कि धमनियों में क्या होता है, शुद्ध ब्लड फ्लो होता है। जो आपका जो हृदय रहता है, हृदय, ये मैंने आपको बताया था, हृदय के 4 चेंबर, ठीक है, और यहाँ से फेफड़ा से क्या हो रहा है, ये वाले चेंबर में, मतलब बायां आलिन चेंबर में क्या आ रहा है, बायां आलिन चेंबर में आपका ब्लड आ रहा है। उसके बाद ये बायां आलिन से किस में आता है, बायां नीला में आता है, और बायां नीला के बाद बायां नीला से ही क्या होता है, महाधमनी का कनेक्शन रहता है, और जो कि क्या होता है, शरीर के विभिन्न अंगों तक ब्लड को पहुंचाता है, ठीक है, ये हो गया। तो महाधमनी में क्या होता है, महाधमनी के द्वारा शरीर के विभिन्न अंगों तक पहुंचाया जाता है शुद्ध ब्लड को, ठीक है। तो जो शुद्ध ब्लड जो फ्लो होता है तो बहुत प्रेशर से फ्लो होता है। और आप ही बताओ कि जो भी अगर कोई चीज़ बहुत ज़्यादा प्रेशर से फ्लो हो रहा है तो उसकी दीवारें मोटी होगी कि नहीं होगी, इसीलिए धमनियों की दीवारें मोटी होती है, ठीक है। इसमें वॉल्व नहीं पाए जाते, इसका कंसेप्ट हम आगे देखेंगे, सीरा में जब बात करेंगे तब। उसके बाद देखते हैं आपका अपवाद। मैंने पहले वीडियो में बताया था कि अपवाद क्या है। अपवाद आपको सिर्फ ये याद रखना है, जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, आपका फुफ्फुसीय धमनी, जिसको प्लमनरी आर्टरी बोलते हैं, अशुद्ध रक्त बहता है, ठीक है, जो अशुद्ध रक्त का हृदय के दायां आलिन से फेफड़ों तक लेके आता है। मैं आपको कल के वीडियो में बताया था कि कहाँ से अशुद्ध रक्त आता है। अशुद्ध रक्त पहले हृदय के कौन से चेंबर में आता है, फिर कौन से चेंबर में जाता है, फिर वो फेफड़ा में जाता है, फिर फेफड़ा से शुद्ध होकर वो आपका बायां आलिन में आता है, ये सब चीज़ है आपका। लेकिन आपको इन सभी में क्या चीज़ याद रखना है, इन सभी में, एक मिनट, ये पूरे सभी में आपको एक ही चीज़ याद रखना है कि धमनियों में शुद्ध रक्त प्रवाहित होता है। शुद्ध रक्त मतलब क्या होता है, जिसमें ऑक्सीजन की मात्रा ज़्यादा होती है, उसको शुद्ध रक्त बोलते हैं, ठीक है। धमनियों की दीवारें मोटी होती है। धमनियों की दीवारें मोटी क्यों होती है, इसको मैंने अभी आपको एक्सप्लेनेशन करके दिखाया, ठीक है। उसके बाद धमनियों में होता है, धमनियों में वॉल्व नहीं पाए जाते, इसका मैं थोड़ा देर के बाद एक्सप्लेन करूँगा जब हम सीरा में पढ़ेंगे तब, ठीक है। दूसरी बात, एक ही चीज़ का अपवाद है, हमने अभी पढ़ा कि धमनियों में शुद्ध रक्त प्रवाहित होता है, लेकिन एक अपवाद है, फुफ्फुसीय धमनी, जिसको प्लमनरी आर्टरी बोलते हैं, इसमें अशुद्ध रक्त बहता है, जो कि क्वेश्चन आने की संभावना बहुत ज़्यादा इसी से ही बनती है, क्योंकि अपवाद से ही क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। अगर आपसे पूछा जाए कि मानव शरीर में धमनियों में कौन सा रक्त प्रवाहित होता है, शुद्ध अशुद्ध, तो धमनियों में हमेशा शुद्ध रक्त प्रवाहित होता है। लेकिन अगर आपको धमनी की पहले ये लगा दे, फुफ्फुसीय धमनी में कौन सा रक्त प्रवाहित होता है, तो फुफ्फुसीय धमनी में हमेशा अशुद्ध रक्त प्रवाहित होता है, आपको ये याद रखना है, ठीक है। उसके बाद ये जो है आपका अशुद्ध रक्त हृदय के दायां आलिन से फेफड़ों तक लेके जाता है, इसको मैंने आपको बताया हुआ था, लेकिन फिर भी बताऊंगा मैं, भी आगे वाले स्लाइड में देखेंगे इसका और थोड़ा सा कंसेप्ट। उसके बाद देखते हैं कि सीरा, ठीक है। तो सीरा में क्या होता है, जो वाहिनियाँ शरीर के विभिन्न अंगों से अशुद्ध रक्त को एकत्र करके हृदय में पहुंचाता है, ठीक है, अशुद्ध रक्त को हृदय में पहुंचाता है। मैंने आपको कल बताया था, अशुद्ध रक्त हृदय में आता है, हृदय में आने के बाद कौन से चेंबर में आता है, चेंबर में आने के बाद कौन से चेंबर में जाता है, फिर वो कहाँ जाता है, लंग्स के पास जाता है। मैंने आपको कल की वीडियो में भी बताया था कि अशुद्ध रक्त लंग्स के पास ही क्यों जाता है, ठीक है, ये सब चीज़। इसलिए मैं बोल रहा हूँ आपको, पहले वीडियो को जाके प्लीज़ इस वीडियो को देखिएगा, अगर जाकर सेकंड वीडियो को देखोगे आपको समझ नहीं आएगा, ठीक है। पूरा उसका कोरिलेशन आपका इसी वीडियो से आपका होगा, ठीक है। इसलिए आप जाके पहले फर्स्ट वीडियो को देखो, उसके बाद सेकंड वीडियो को देखो, क्योंकि सेकंड वीडियो में कुछ नहीं है, सेकंड वीडियो में कुछ नहीं है, आपको जितना है आपका कंसेप्ट है पूरा के पूरा आपका फर्स्ट वीडियो में। आपका मैंने आपको पूरा 40 से 45 मिनट का वीडियो, पहले जाकर उस वीडियो को अच्छे से, उसको कंसेप्ट को देखिए, और जो डायग्राम मैंने बताया उस डायग्राम को अच्छे से अपने दिमाग में स्टोर कीजिए, ठीक है। उसके बाद ये हो गया। तो धमनी में क्या होता है, धमनी में शुद्ध रक्त प्रवाहित होता है। सीरा में क्या होता है, सीरा में अशुद्ध रक्त प्रवाहित होता है। ये आपका कंसेप्ट समझ आया, ठीक है। उसके बाद जिस तरीके से धमनी की दीवारें क्या थी, मोटी थी, उसी प्रकार जस्ट उल्टा कर दो, इनकी दीवारें पतली होती है ना। धमनी में क्या नहीं पाए जाते, वॉल्व नहीं पाए जाते, इनमें वॉल्व पाए जाते हैं। अब देखते हैं कि वॉल्व का क्या मतलब होता है, ठीक है। बाकी तो जैसे कि धमनी में शुद्ध रक्त फ्लो होता है, सीरा में अशुद्ध रक्त फ्लो होता है। एक मात्रा अपवाद है, जैसे कि फुफ्फुसीय धमनी, जिसको प्लमनरी आर्टरी बोलते हैं, इसमें अशुद्ध रक्त फ्लो होता है ना। इसमें भी एक मात्रा अपवाद है, जैसे कि फुफ्फुसीय सीरा, इसमें शुद्ध रक्त बहता है, ठीक है। ये आपको अपवाद को याद रखना है, ठीक है। अब ये देखते हैं वॉल्व का क्या कहानी है। आपको ये भी याद रखना है ना, इसकी दीवारें मोटी होती है, इसकी दीवारें पतली होती है, क्योंकि क्वेश्चन आपके कूट से पूछा जा सकता है, क्योंकि ये आपका 10th लेवल का बायो का क्वेश्चन नहीं आने वाला आपका फॉरेस्ट रेंजर में, आपका 12th लेवल का आएगा और स्टैंडर्ड लेवल का क्वेश्चन बनता है।
और यदि अपने प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर को भी नहीं देखा है तो पहले जाके उस क्वेश्चन पेपर को भी देख सकते हो। मैं पूरा क्वेश्चन पेपर को डाला हूँ, जो 2017 में एग्ज़ाम हुआ था फॉरेस्ट रेंजर का, और 2016 में एग्ज़ाम हुआ था उसको, दोनों को, ठीक है। उसको देख सकते हो, एनालिसिस कर सकते हो कि किस प्रकार क्वेश्चन पूछे जाते हैं फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी से, ठीक है। अब ये वॉल्व पाए जाते हैं, इसका देखते हैं क्या मतलब है, ठीक है। ये मैंने बताया, मान लो ये आपका धमनी है और ये आपका सीरा है, ठीक है। धमनी में क्या होता है, धमनी में यहाँ पे मान लो हार्ट है, ठीक है। ये धमनी में क्या होता है, शुद्ध रक्त प्रवाहित होता है और शरीर के विभिन्न अंगों तक क्या होता है, ब्लड फ्लो होता है, शुद्ध रक्त। तो यहाँ से ब्लड ऐसे जाएगा, ठीक है, ये हृदय से, ठीक है। और सीरा, ये वाला पार्ट क्या है, ये वाला पार्ट सीरा है। सीरा का पार्ट क्या है, सीरा क्या हो जाता है, सीरा में क्या होता है, अशुद्ध रक्त क्या होता है, फ्लो होता है। अशुद्ध रक्त, जितने भी अशुद्ध रक्त रहते हैं, सीरा क्या करता है, उसको हार्ट के पास लेके जाता है। मतलब इसका डायरेक्शन ऊपर होगा। सीरा में जो ब्लड फ्लो हो रहा है उसका डायरेक्शन ऊपर होगा। क्यों ऊपर होगा, क्योंकि सीरा में अशुद्ध ब्लड फ्लो हो रहा है और अशुद्ध ब्लड कहाँ जाएगा, हार्ट के पास जाएगा। हार्ट हमारा ऊपर में रहता है, आपके छाती के पास हार्ट रहता है ना। उसके बाद आपके पैर से लेकर आपका जो ब्लड निकलेगा सीरा के माध्यम से, वो कहाँ जाएगा, ऊपर ही तो जाएगा, आपके सीरा के माध्यम से हार्ट में, तो इसीलिए ऊपर चले गया, ठीक है। एक मिनट में आपको इसको अच्छे से बना के बताता हूँ उसको। ये हो गया और ये हो गया, ठीक है। और ये हो गया आपका हार्ट। ये पहला वाला हो गया आपका धमनी, जिसमें इसका डायरेक्शन इधर है। क्यों नीचे डायरेक्शन है, क्योंकि ये जो शुद्ध ब्लड है आपका धमनी के माध्यम से किस में जा रहा है, शरीर के विभिन्न अंगों में जा रहा है, ठीक है। ये है आपका सीरा है, इसका डायरेक्शन ऊपर। इसका डायरेक्शन ऊपर क्यों हुआ, क्योंकि सीरा में अशुद्ध रक्त फ्लो होता है और अशुद्ध रक्त कहाँ जाएगा, अशुद्ध रक्त हृदय के पास जाएगा। तो इसका डायरेक्शन ऊपर होगा, तभी तो हृदय के पास जाएगा ना। ये पहली बात आपको समझ आया, ठीक है। अब देखते हैं कि वॉल्व का क्या मतलब होता है। ये वाला मैंने बताया था आपको, ये वाला, ठीक है। इसमें ये है आपका सीरा। सीरा में क्या बोला, सीरा में वॉल्व पाए जाते हैं, ठीक है। सीरा में वॉल्व इसलिए पाए जाते हैं, अगर ब्लड देखो यहाँ से ऊपर चढ़ रहा है, हार्ट की तरफ जा रहा है, तो ये ब्लड नीचे ना आए, ठीक है, नीचे ना आए बोल के यहाँ पे वॉल्व पाए जाते हैं। आपको समझ आ रहा होगा मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। जैसे कि एक बार और मैं आपको अच्छे से बताता हूँ। जैसे कि ये है आपका सीरा, ठीक है, ये आपका क्या है, सीरा। यहाँ से आपका ब्लड फ्लो हो रहा है इधर, ठीक है। तो सीरा में क्या होता है, वॉल्व पाए जाते हैं। इस तरीके से ऐसा कुछ वॉल्व रहता है, ठीक है, वॉल्व पाए जाते हैं, ताकि जो ऊपर जो चढ़ रहा है ब्लड वो नीचे ना आए। इसी वजह से आपका सीरा में वॉल्व पाए जाते हैं। और धमनी का देखते हैं, धमनी में वॉल्व क्यों नहीं पाए जाते। धमनी में वॉल्व इसलिए नहीं पाए जाते, ये धमनी, ठीक है, धमनी में ब्लड का डायरेक्शन इधर है आपका, ठीक है। अब ब्लड का डायरेक्शन इधर है, किधर वॉल्व पाया जाएगा, इधर तो वॉल्व पा नहीं सकता, क्योंकि इधर अगर वॉल्व पाया जाएगा तो नीचे तरफ आ नहीं सकता ब्लड, ठीक है। और दूसरी बात है, ऊपर तो वॉल्व पा ही नहीं सकता, क्योंकि हमको ऊपर तो भेजना नहीं, हमको नीचे भेजना है ना ब्लड को। इसीलिए धमनी में वॉल्व नहीं पाए जाते और सीरा में वॉल्व पाए जाते हैं। सीरा में वॉल्व इसलिए पाए जाते हैं ताकि जो ब्लड सीरा के माध्यम से क्या हो रहा है, ऊपर चढ़ रहा है, हृदय में जा रहा है, वो ब्लड नीचे ना आए, इसीलिए सीरा में वॉल्व पाए जाते हैं, ठीक है। तो एक बार मैं आपको फिर से बता देना चाहता हूँ कि धमनी में शुद्ध रक्त फ्लो होता है पहला। उसके बाद सीरा में क्या होता है, सीरा में अशुद्ध रक्त फ्लो होता है। अपवाद क्या था, एकमात्र ऐसा धमनी जिसमें क्या होता है, अशुद्ध रक्त फ्लो होता है, वो आपका फुफ्फुसी धमनी, जिसको क्या बोलते हैं, पल्मोनरी आर्टरी बोलते हैं। ये हो गया। उसके बाद एकमात्र उसमें सीरा में अपवाद क्या था, एकमात्र फुफ्फुसी सीरा, जिसमें क्या होता है, शुद्ध रक्त बहता है। ये अपवाद आपको याद रखना है। उसके बाद जैसे कि आपका धमनी की दीवारें मोटी होती है, ये आपको याद रखना है। सीरा की दीवारें पतली होती है, याद रखना है। क्यों होता है आपको बताया मैंने आपको। इसमें वॉल्व पाए जाते हैं, इसमें वॉल्व नहीं पाए जाते, ये आपको बताया मैंने, ठीक है। तो ये है आपका। तो कुछ इस तरीके से मैंने कल के आपके मानव हृदय में आपको क्या किया था, डिस्कशन किया था अच्छे तरीके से। तो एक बार मैं आपको और बता देना चाहता हूँ कि कैसे कैसे धमनियों में शुद्ध रक्त फ्लो होता है और किस प्रकार आपका सीरा में अशुद्ध रक्त फ्लो होता है, ठीक है। ये देखो, ये वाला जो पार्ट मैंने बताया था, ये जो निकला हुआ ये था आपका महासीरा, ठीक है। और यहाँ से क्या हो रहा है, इधर से आपका शरीर के विभिन्न अंगों से क्या हो रहा है, आपका विभिन्न अंगों से अशुद्ध रक्त इस महासीरा के माध्यम से आ रहा है, मतलब अशुद्ध रक्त महासीरा के माध्यम से आ रहा है। तो आपको पता क्या चला कि सीरा में अशुद्ध रक्त फ्लो होता है, ये आपको पता चला। सबसे पहले कहाँ आ रहा है, दायां आलिन में आ रहा है, दायां आलिन के बाद कहाँ आ रहा है, दायां नीला में आ रहा है। और दायां नीला में भी कौन सा ब्लड है, अशुद्ध ब्लड है। फिर उसके बाद कहाँ जा रहा है, देखो यहाँ जा रहा है, आपके लंग्स में जा रहा है, ठीक है। लंग्स में जाने के बाद कौन सा ब्लड जा रहा है, लंग्स में आपका कौन सा जा रहा है, आपका अशुद्ध जा रहा है। और ये वाले पाइप को क्या बोलते हैं, धमनी बोलते हैं, जो कि अपवाद था। देखो अपवाद से पता चला आपको, फुफ्फुसी धमनी में कौन सा ब्लड फ्लो होता है, आपका अशुद्ध। क्यों, क्योंकि वाला अशुद्ध है,
ठीक है। उसके बाद देखते हैं कि यहाँ से जो फेफड़ा है आपका, फेफड़ा ब्लड को क्या करता है, प्यूरीफाई करता है। प्यूरीफाई करने के बाद देखो इधर से ऐसे आ रहा है, ठीक है। और ये वाला पाइप को क्या बोलते हैं, फुफ्फुसीय सीरा बोलते हैं। तो फुफ्फुसीय सीरा में क्या होता है, प्योर ब्लड आपका फ्लो हो रहा है, ठीक है। आपको डायग्राम से पता चल रहा है ना। उसके बाद यहाँ आपके प्योर ब्लड आया, प्योर ब्लड आने के बाद यहाँ आपको आया, ठीक। यहाँ आने के बाद इसको बायां नीला से इसका कनेक्शन है आपका महासीरा से। ये वाला देखो महासीरा, ये वाला यहाँ से महाधमनी। और महाधमनी में कौन सा ब्लड फ्लो हो रहा है, ये वाला कौन सा ब्लड है, ये शुद्ध ब्लड है। और शरीर के विभिन्न भागों में क्या हो रहा है, इसको पहुँचा दिया जाता है, ठीक है। ये है। तो पहले वीडियो को जाके और अच्छे से देखो, आपको और अच्छे से समझ आएगा, ठीक है। आगे देखते हैं कि रुधिर वाहिकाएँ क्या होती हैं। हमने धमनी के बारे में बात किया, हमने सीरा के बारे में बात किया, और रुधिर वाहिकाएँ क्या होती है, ब्लड कैपिलरीज क्या होती हैं, इसको देखते हैं, ठीक है। तो क्या होता है, देखो ये होता है आपका आर्टरीज़, ठीक है, आपको दिख रहा होता है। और ये होता है आपका वेन्स, ठीक है। आर्टरीज़ मतलब होता है आपका धमनी, ठीक है। और वेन्स मतलब होता है आपका सीरा, ठीक। मैंने आपको बताया। अब देखते हैं कि क्या बोलना चाह रहा है। ये जो आपका आर्टरी है, ठीक है, आर्टरी मतलब धमनी, देखो इधर आते आते बहुत सारे ब्रांचेस में डिवाइड हो गया, ठीक है। ये दिख रहा है आपको, ब्रांचेस में डिवाइड हो गया, तो हमको दिख रहा है, ठीक है, हाँ ब्रांचेस में डिवाइड हो गया। इधर भी क्या हुआ, वेन्स जो आपका सीरा है, इधर भी आते आते बहुत सारे ब्रांचेस में डिवाइड हो गया और दोनों एक दूसरे से कनेक्ट हो गए, ठीक है। तो ये पूरा ग्रुप को क्या बोलते हैं, ये पूरा ग्रुप को कैपिलरीज कहा जाता है। अब इसके काम क्या होते हैं, इसको देखते हैं, ठीक है। शुरू से एक बार फिर से समझते हैं। ये आर्टरी में क्या होता है, आर्टरी में क्या होता है, शुद्ध ब्लड आता है, शुद्ध ब्लड फ्लो होता है। और शुद्ध ब्लड कहाँ से आ रहा है, आपका हार्ट से आ रहा है। तो यहाँ से शुद्ध ब्लड आ रहा है, ठीक है, इस डायरेक्शन पे ऐसा शुद्ध ब्लड आ रहा है। आप ये बताओ कि आपके ब्लड में, शुद्ध ब्लड में क्या क्या उपस्थित होते हैं। तो आपके ब्लड में क्या होते हैं, आपके ब्लड में आरबीसी उपस्थित होता है, आपके ब्लड में डब्ल्यूबीसी उपस्थित होता है, आपके ब्लड में प्लेटलेट्स होता है वो उपस्थित होते हैं, आपके ब्लड में जो मिनरल्स रहते हैं, जो आपका प्रोटीन्स रहता है, जो आपका विटामिन्स रहता है, ये सभी आपके ब्लड में फ़्लो होता है, ठीक है। ब्लड में फ़्लो हो रहा है, ये आपको समझ आया, ठीक है। तो ये ब्लड में फ़्लो हो रहा है, और ये पूरा ब्लड के साथ साथ आपका विटामिन्स भी फ़्लो हो रहा है। और यहाँ पे आपका कोशिका रहते हैं, ठीक है। कोशिका रहते हैं मतलब बहुत सारे, हमारा शरीर क्या है, बहुत सारे कोशिका का मिल के बना हुआ है। और कोशिका के समूह को क्या बोलते हैं, अंग बोलते हैं, ऑर्गन से बोलते हैं। यहाँ पे कोशिका है, ठीक है, ऐसे ऐसे करके कोशिका है, छोटा छोटा करके कोशिका है, ये छोटा छोटा ऐसे करके कोशिका है, ठीक है। तो क्या हो रहा है, ये जो ब्लड आ रहा है शुद्ध ब्लड, और ये शुद्ध ब्लड में बहुत सारे क्या है, न्यूट्रिएंट्स है। तो कैपिलरी के माध्यम से, कैपिलरी में भी क्या हो, फ्लो हो रहा है, आपका ब्लड फ्लो हो रहा है, ठीक है। और ब्लड में क्या है, आपके बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स हैं। तो ये कैपिलरी क्या करता है, कैपिलरी क्या है, एक पारगम्य होता है जहाँ से जो न्यूट्रिएंट्स निकलता है कोशिका के पास, ठीक है। कोशिका के पास न्यूट्रिएंट्स निकलता है और कोशिका को क्या करता है, उसको न्यूट्रिएंट्स देता है। क्योंकि हमारा जो शरीर है, जो जैसे कि हम सांस लेते हैं, तो श्वसन क्रिया में कौन भाग लेता है, हमारे यही सब तो भाग लेते हैं आपके कोशिका, ठीक है। कि कोशिका है, कोशिका ही तो जैसे कि क्या करता है, कोशिका ऑक्सीजन को लेता है, ऑक्सीजन लेने के बाद कोशिका क्या करता है, उसको छोड़ता है, किसको क्या छोड़ता है, गैस CO2 छोड़ता है। फिर हम उसको नाक या मुंह के माध्यम से उसको बाहर निकालते हैं, ठीक है। तो ये सब चीज़, ऑक्सीजन है आपका, CO2 है, ये कौन आपका वो करता है, वहन करता है, ये आपका ब्लड ही तो वहन करता है। और ये ब्लड क्या करता है, उस कोशिका तक उसको लेके जाता है, ऑक्सीजन को, न्यूट्रिएंट्स को, ठीक है। और यहीं कुछ प्रेजेंट रहते हैं, ठीक है। तो ये कैपिलरी के माध्यम से क्या होता है, कोशिका को न्यूट्रिएंट्स या जो भी और ऑक्सीजन है, सभी चीज़ को दे दिया जाता है, ठीक है। सभी चीज़ को क्या किया जाता है, दे दिया जाता है, ठीक है। उसके बाद कोशिका तो न्यूट्रिएंट्स ले लिया। अब न्यूट्रिएंट्स लेने के बाद कोशिका भी क्या करेगा, कुछ वेस्ट प्रोडक्ट भी क्या करेगा, रिलीज़ करेगा। वेस्ट प्रोडक्ट क्या होता है, अगर आप बोलोगे तो वेस्ट प्रोडक्ट जैसे कि आपका CO2 हो गया। तो यहाँ जैसे कि एक कोशिका के बारे में बता रहा हूँ, जैसे कि यहाँ पे एक कोशिका है ना, ये कोशिका यहाँ से ब्लड जा रहा है, ऐसे करके इस कोशिका को न्यूट्रिएंट्स दे दिया गया। अब इस कोशिका से वेस्ट मटेरियल भी निकलेगा, जैसे मान लो वेस्ट मटेरियल होगा आपका CO2 हो गया, ठीक है, CO2 हो गया। अब ये CO2 फिर से आ जाएगा आपका कैपिलरीज में, और यहाँ से होते 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 इधर चले जाएगा, ये इस वाले डायरेक्शन पे, और कहाँ जाएगा, ये हार्ट में जाएगा। और ये वाला क्या होता है, आपका वेंस होता है, सीरा होता है। अब पता चलेगा। अब ये वाला खून क्या हो गया, इस वाले खून में मतलब CO2 की मात्रा ज़्यादा है, मतलब CO2 की मात्रा ज़्यादा है, कहने का मतलब ये आपका ब्लड अशुद्ध है, ठीक है। मैंने आपको बताया था कि शुद्ध ब्लड मतलब जिसमें ऑक्सीजन की मात्रा ज़्यादा होती है, और अशुद्ध ब्लड मतलब जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा ज़्यादा होती है। तो ये होता है आपका। और इससे एक और चीज़ आपको क्या पता चल रहा है,
एक चीज़ और बता देना चाहता हूँ, ये आपका जो आर्टरी है जिसको धमनी बोलते हैं, इसमें शुद्ध रक्त फ्लो होता है। ये आपका जो वेन्स है इसमें अशुद्ध रक्त फ्लो होता है। और ये आपका कैपिलरीज़ है, तो कैपिलरीज़ में मिक्सिंग जो ब्लड रहता है वो फ्लो होता है। जैसे कि मिक्सिंग कहने का मतलब शुद्ध और अशुद्ध दोनों ब्लड क्या होते हैं, फ्लो हो सकते हैं। ठीक है, आपको इसको भी याद रखना है क्योंकि कोर्ट में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो वही है आपका रुधिर कोशिकाएं बहुत महीन होती है, मतलब दिख रहा है आपको बहुत महीन है। ठीक है, ये छोटा छोटा पार्ट एकदम महीन है कि नहीं है, एकदम छोटा छोटा। ठीक है, वही बोलना चाह रहा है। उसके बाद रुधिर कोशिकाएं रक्त में उपस्थित ऑक्सीजन युक्त खुलित खाद्य पदार्थ, कार्बन डाइऑक्साइड आदि के लिए पारगम्य होती है, आरबीसी के लिए नहीं। कहने का मतलब ये होता है, मैंने आपको भी बताया कि आर्टरी के माध्यम से क्या आ रहा है, ब्लड आ रहा है इधर से ऐसे करके, और यहाँ इस जगह पे ऐसे ऐसे करके क्या है, बहुत सारे कोशिका हैं। ठीक है, और इस ब्लड में क्या उपस्थित होते हैं, ब्लड में बहुत सारे आपके जितने भी न्यूट्रिएंट्स हो गया, WBC, RBC, प्लेटलेट, सभी ब्लड्स में उपस्थित होते हैं। अब उसके जब जाता है तो ये जो होता है उसको कैपिलरी के माध्यम से इस कोशिका लोग को दे दिया जाता है। लेकिन आरबीसी जो रहता है ब्लड में, कैपिलरीज में जो आरबीसी रहता है वो कोशिका को नहीं दिया जाता। क्यों? क्योंकि आरबीसी का जो साइज़ रहता है वो थोड़ा ज़्यादा रहता है, जो कि आर पार नहीं हो सकता। ठीक है, इसलिए आरबीसी क्या बोल रहा है यहाँ पे, आरबीसी के लिए नहीं। ठीक है, आदि के लिए पारगम्य होती है, आरबीसी के लिए नहीं, ये बोलना चाह रहा है। तो अगर यहाँ से अगर मैं क्वेश्चन पूछूँ, ठीक है, तो क्वेश्चन किस तरीके से इसमें बन सकता है, जैसे कि आपका जो आपका ब्लड कैपिलरीज़ हैं उसमें किस किस प्रकार के ब्लड फ्लो हो सकते हैं। आपका शुद्ध ब्लड भी फ्लो हो सकते हैं और आपका अशुद्ध ब्लड भी फ्लो हो सकते हैं, ये आपका क्वेश्चन बनता है। ठीक है, उसके बाद ये है कि जैसे कि कैपिलरीज़ जो आपका जो कोशिका होता है, कोशिका आप समझते होगे। ठीक है, आपका जो शरीर है कोशिका से बना हुआ है। ठीक है, फिर कोशिका से मिलकर क्या बना हुआ है, आपका टिश्यू बना हुआ है। फिर टिश्यू से मिलकर आपका टिश्यू से मिलकर आपका अंग बना हुआ है। ठीक है, तो जो सबसे छोटी इकाई है आपके शरीर की कोशिका, उसको न्यूट्रिएंट्स कौन प्रोवाइड कर रहा है, जा फ्लो तो हो रहा है आपका हार्ट में न्यूट्रिएंट्स, लेकिन यहाँ से क्या हो रहा है, डिवाइड हो रहा है। और ये डिवाइडेशन को क्या बोलते हैं, कैपिलरीज बोलते हैं। अगर ये आपसे क्वेश्चन कहीं पूछा जा सकता है या पूछा गया कि हमारे शरीर में जो कोशिका है, ठीक है, उसको न्यूट्रिएंट्स किसके माध्यम से प्रोवाइड कराया जाता है। ठीक है, और यदि ऑप्शन में दे दिया गया धमनी, सीरा, कैपिलरीज या लसिका, ठीक है, तो आपका आंसर आपका आंसर क्या होना चाहिए, आपका आंसर ब्लड कैपिलरीज होना चाहिए। ठीक है, ये हो गया। ठीक है, तो ये हो गया आपका आज का टॉपिक, जो कि छोटा सा टॉपिक था। अगर आपको वीडियो अगर अच्छा लगा तो कृपया वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।